हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। कैसे हो प्रजा पार्टी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट एक मोटिवेशनल टॉपिक है। उसमें आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर वे से पता लगे कि हम फिजिक्स में स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। हाँ बच्चे, हम फिजिक्स में स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम स्मार्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम स्मार्ट क्या कैसे बन सकते हैं, या जो कहें कि हम जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक्स में पॉइंट्स बताने हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपने सीरियसली करने हैं। जो बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं, मेडिकल लेते हैं, नॉन मेडिकल लेते हैं, ये जिनका ख्वाब होता है कि हम साइंस लें बट वो पहले ही से ही डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे से साइंस नहीं होएगी। बट अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, प्रॉपर वे से फॉलो करोगे, तो आप बेटा जीरो से हीरो बन जाओगे। और स्मार्टली जो बंदे होते हैं ना, स्मार्टली फिजिक्स करते हैं, फटाफट फिजिक्स करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्चुअल के आंसर देते हैं और सबसे आगे रिस्पॉन्स आता है उनका, तो आप वैसे बनोगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप बताना है आपको, एक एक पॉइंट्स क्लियर करना है। कोई ऐसे नहीं बन सकता, कोई ऐसे नहीं कि बच्चे ने नॉन मेडिकल ले लिया और उन्हें बुक्स वगैरह पढ़ी और वो सीधा जीरो से हीरो बन गया। बच्चे ऐसे होने लग गए हीरो तो फिर तो सारे ही हीरो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है, इसके अंदर जो मोटिवेशनल आपको लेक्चर देना है, उसका मेन टॉपिक सिर्फ यही है कि आप कैसे क्या क्या स्टेप यूज करो। तो आइए हम टॉपिक लेते हैं, एक एक स्टेप आपको डिफाइन करते हैं, एक एक स्टेप बोर्ड में नोट करेंगे ताकि आप उसको नोट डाउन करो और प्रॉपर वे से लिखो, क्योंकि आपने क्या करना है, जीरो से हीरो। तो बच्चे, हमारा सबसे पहला जो स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है, वो आपको यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन होंगे और एक एक का ब्रीफली एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। देखो, सबसे पहला जो हमारा स्टेप आता है, स्टडी इन एवरीडे। ओके बेटा, अब देखो, अगर आप स्टडी करोगे रोज, एवरीडे करोगे, तभी आप फिजिक्स आपके दिमाग में घुसेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स एक दिन तो 3-4 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, और जब 3-4 घंटे फिजिक्स पढ़ ली और उसके बाद 4 दिन बाद उठाई ही नहीं फिजिक्स, तो बच्चे ऐसे तो फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है। तो अब फिर आपको फिजिक्स कैसे समझ में आएगी? तो फिजिक्स के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट जो नंबर आता है, स्टडी इन एवरीडे। अगर आप रोज पढ़ोगे बच्चे, रोज पढ़ोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, चाहे रोज का 1 आवर ही फिजिक्स को दो, अपने एक सब्जेक्ट को 1 आवर ही दो, ओनली 1 आवर। जब आप इसको रोज पढ़ते हो, तो रोज जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती रहती है और हमारे माइंड के अंदर वो चीज धीरे 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 हमारे माइंड के अंदर वो चीज बैठ जाती है। और जब कोई चीज बैठ जाती है अच्छे से, तो हमारी मेमोरी भी फास्ट हो जाती है, और जब मेमोरी फास्ट होती है, वो चीज हमें इजिली याद होती है और वो सब्जेक्ट हमारा फेवरेट बन जाता है। जबकि सारे कहते हैं कि फिजिक्स तो बोरिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट है, हमारे से नहीं होता। तो पहला जो मेरा स्टेप है वो है स्टडी इन एवरीडे। तो आज से आपने, अगर आपने जीरो से हीरो बनना है या फिजिक्स में स्मार्ट बनना है, तो पहला स्टेप आपने फॉलो करना है जो हमारे पास है, स्टडी इन एवरीडे। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड हमारे पास जो स्टेप आ रहा है वो है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। तो सेकंड जो मेरे पास स्टेप आया है वो है हमारे पास रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। मतलब हमें क्लास में जाने से पहले टेक्स्ट बुक को रीड आउट जरूर करना चाहिए। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता है कि मैम ने ये चैप्टर करवाना है, फॉर एग्जांपल एज ए फिजिक्स लेक्चरर, जैसे मैंने ये एग्जांपल करवा दे दिया, मैंने एक चैप्टर करवाना है, मैंने बच्चों को पहले कह दिया कि कल ये चैप्टर हम करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ले रहे थे। तो बच्चे को पहले अपने टेक्स्ट बुक से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को थोड़ा रीड आउट करना चाहिए। अगर वो रीड आउट करके जाएगा तो वो जरूर वहां पे क्लासरूम में अटेंशन से प्रॉपर वे से अटेंड करेगा, उसको प्रॉपर वे से उसको समझ में आएगा। बट अगर वो बिफोर रीडिंग जाएगा तो उसको कुछ नहीं पता, मैम क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या सुन रहे हैं,
कौन क्या कह रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब अगर मैंने अपना 100% दिया है ना टीचर्स ने, तो उसको तो अपना 100% नहीं मिला, उसको तो वहाँ पे 50% ही मिला। और जब वो स्कूल से घर जाता है तो वो सारा का सारा दोबारा रीड आउट तो करता नहीं, सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा और उसके माइंड में सिर्फ 30% ही रिमेनिंग बचेगा। तो आप खुद सोचो, टीचर ने 100% दिया, आपको 30% मिला, तो आपको फिजिक्स आएगी? नहीं आएगी। तो सबसे पहले कोई भी कोचिंग है, कोई भी क्लासरूम है, कभी भी कहीं ना कहीं आप जाते हो, तो बच्चे आपको रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, किसी भी क्लास में जाने से पहले उसको थोड़ा बहुत रीड आउट करना पड़ेगा और करके जाओगे तभी आपको इससे रिलेटेड कुछ पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, मान लो कहीं पे कोई भी किसी चीज पे डिबेट चल रही है, अगर आप डिबेट में जाके बैठ जाते हो, अगर आपको डिबेट का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में नहीं पता, तो आप वहां पे ऐसे ही बैठे रहोगे, ठीक है ना। बट अगर आपको उसके टॉपिक के बारे में कुछ पता है, थोड़ी बैक इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो आप जरूर उसका आंसर दोगे। और कैसे दोगे? खड़े हो के आंसर दोगे, फटाफट दोगे। तो सेकंड हमारा जो स्टेप है, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास, तो सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप थर्ड, रीड टेक्स्ट बुक प्रॉपर। मेथड। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है, रीड टेक्स्ट बुक प्रॉपर मेथड। अब तीसरा जो स्टेप आता है, रीड टेक्स्ट बुक प्रॉपर मेथड। अब मुझे इसको फॉलो करना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कई स्कूल्स में या कई जगह लेक्चरर कहते हैं अरे टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं रखा, इसमें तो ऐसे ही दे रखा है, जो मैं करवा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में है भी नहीं, और जो मैं करवा रहा हूँ वो ही आएगा, या तुम मेरे नोट्स पढ़ लो, सारा कुछ नोट्स में से ही आएगा। बहुत ऐसे टीचर्स हैं, बहुत ऐसे कहने वाले हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, हम टीचर्स की ही बात में आते हैं और रीड टेक्स्ट बुक को रीड करते ही नहीं। बच्चे आप एक ध्यान से सुनिए, जो टेक्स्ट बुक बनते हैं ना, वो कम से कम कितनी प्रूफ राइटिंग, कम से कम उसको 20-25 लोगों ने प्रॉपर वे से बनाया होता है, उसकी प्रूफ राइटिंग होती है, तब जाके टेक्स्ट बुक बनती है। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने जो भी टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करी है, तो उसको जरूर फॉलो करो। विदाउट बुक्स आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से थ्रो किया होगा, रीड आउट किया होगा, तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, कई बातें उसके अंदर ऐसे भी लिखी होंगी जो आपका टीचर्स कभी नहीं बताएगा। ओके बेटा, वो सारी चीजें नहीं बताएगा, वो उसका सिर्फ मेन टॉपिक है, वो अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेगा और टॉपिक का आंसर निकालेगा। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट करेगा, न्यूमेरिकल का आंसर निकालेगा। लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको हर चीज मिलेगी, छोटी से छोटी चीज मिलेगी, जो आप क्लास में अटेंशन रहोगे, क्लास में एक्टिव रहोगे, प्रॉपर वे से अपने टीचर से भी पूछ सकते हो इसके बारे में कि सर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा था, आप बताइए इसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स को ना भी पता हो, क्योंकि आपने रीड किया है टेक्स्ट बुक को अच्छे से। जब अच्छे से रीड आउट करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली फिजिक्स जो है अच्छा ग्रो करेगी और आप जीरो से हीरो बनोगे। ओके, तो ये था हमारा स्टेप नंबर थर्ड। अब आता है हमारे पास स्टेप नंबर फोर्थ, अटेंड क्लास। जो आपने क्लास अटेंड करनी है वो एक्टिवली करनी है। हमने जो क्लास अटेंड करनी है बच्चे, वो हमने करनी है एक्टिवली। ओके, तो फोर्थ नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक फिजिक्स का लेक्चर लगा रहे हो और आप एक क्लासरूम को अटेंड कर रहे हो, तो वो प्रॉपर वैसे एक्टिवली होनी चाहिए। ये बेसिक चीज है इसके अंदर। जो बच्चे सीरियस नहीं होते, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव नहीं होते क्लास के अंदर। क्लासरूम में मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स के लेक्चर्स में क्या करते हैं, टीचर बोल ही जा रहा है, बोल के चला गया, आगे के 2-4 बच्चे उसके आंसर सुना रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, पीछे के बच्चों से, मीडियम बच्चों से पूछो जो बीच में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो प्रॉपर वे से क्लास को अटेंड कर ही नहीं रहे, एक्टिव भी नहीं है क्लास के अंदर। सारे कहते हैं फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग बच्चे कोई सब्जेक्ट नहीं है, बोरिंग आपने बनाया हुआ है, आपकी मेंटेलिटी ने बोरिंग बनाया हुआ है।
जितना आप उसको प्रॉपर वैसे जिस सब्जेक्ट को आप एक्टिव होके करोगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले के 3 स्टेप आपको फॉलो करोगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप जरूर एक्टिव होगे। और जब एक्टिव हो गए तो आप टीचर से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछोंगे। जैसे टीचर्स फोर्स के बारे में बता रहा है तो पहले फोर्स के बारे में बता रहा है, फोर्स से रिलेटेड तो यूनिट्स आप खुद ही बोल दोगे कि सर फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना। सब टीचर कहेगा हाँ भाई न्यूटन होती है, इसको सारा कुछ पता है। मतलब एक्टिव रह रहे हैं क्लास में। विदाउट एक्टिवनेस फिजिक्स नहीं समझ में आती। तभी क्लास में 40 मिनट का लेक्चर है ना बच्चे क्लास में, तो बच्चे अगर देखा जाए तो मुश्किल से बच्चे 20 मिनट भी ढंग से फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वैसे करोगे, कोई भी कोचिंग सेंटर है या कुछ भी है, कोचिंग लगाते हो किसी भी तरह की, कोई भी वीडियो भी देख रहे हो, तो उसमें प्रॉपर वैसे एक्टिव रहो। एक एक चीज जब आप टीचर्स जो बोल रहे हैं एक एक चीज को ध्यान से समझोगे और आपने फॉलो 3 स्टेप कर रखे हैं, तो आपको फिजिक्स बहुत बढ़िया मक्खन की तरह समझ में आएगी। कहते हैं ना एकदम प्रॉपर वे से समझ में आएगी। और अगर प्रॉपर वे से समझना है तो वही प्रॉपर वे, ये जो 3-4 स्टेप है यही आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तभी आप फिजिक्स के अंदर क्या बनोगे, स्मार्ट बनोगे। तभी आपको कोई कहेगा कि आप 0 से हीरो बनेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आता है स्टेप नंबर 5 स्टेप हमने क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉपरली। सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉपरली, ये मेरे पास आया स्टेप नंबर 5, जिसमें मैं लिखा है सोल्व एग्जाम्पल प्रॉपरली। जितने भी आपने एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं ना बच्चे, उसको प्रॉपरली करनी है। अब बात आती है कि एग्जाम्पल तो सोल्व ही लिखा मैम ने, तो उसको क्या प्रॉपरली सॉल्व करें। अब देखो इसमें क्या टेक्निक लग रही है। ज्यादातर हम बच्चों को कहते हैं कि अपने सॉल्व एग्जाम्पल करके आना। बच्चे क्या करते हैं, बुक्स खोल के बैठ जाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हाँ भाई ये स्टेटमेंट है, उसका सोल्यूशन देखेंगे, हो गया। सेकेंड के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे, हो गया। आता है मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। बट ये टेक्निक नहीं होती एग्जाम्पल को सॉल्व करने की। अब प्रॉपरली या करेक्ट मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे। बेस्ट मेथड है कि आपने सॉल्व एग्जाम्पल उठाओ और जो आपका सोल्यूशन है उसको छुपा दो। और जब आप उसका सोल्यूशन छुपाओगे और खुद से अपने हाथ से जब उसको आप एग्जाम्पल को करोगे ना, और उसके बाद जब आप मैच करोगे कि आपका आंसर और जो सोल्यूशन का आंसर है वो कैसा है, कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप उसको करने की कोशिश करो। 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, कभी तो आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप किसी चीज में परफेक्ट बनोगे। और फिजिक्स में स्मार्ट बनना, फिजिक्स में परफेक्ट बनना बच्चे कहीं ना कहीं तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे ना। तो वो एफर्ट आपके एक बार लगने की जरूरत है। जब एक बार आप एक चीज पे एफर्ट लगा दोगे ना तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो कैसे करना है, एग्जाम्पल लिया, स्टेटमेंट ली, आपने सोल्यूशन को छुपाया, आप उसको खुद करके देखो। और खुद करने के बाद जब आंसर मिल जाता है तो आप देखो आपका आंसर कितना मिल रहा है। अगर आंसर प्रॉपर मिल रहा है, हो सकता है कि आपने डिफरेंट मेथड से कर रखा है और बुक में सोल्यूशन अलग है, या आपने शॉर्टकट मेथड से कर रखा है, बुक्स में लॉन्ग मेथड से कर रखा है, तो आप उसको प्रॉपरली करके देखो। ऐसे नहीं करना कि जस्ट आपने क्वेश्चंस लिया और उसका सॉल्यूशंस देखते गए तो ये प्रॉपरली होगी। ओके, तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 5, जिसमें सोल्व एग्जाम्पल हमने करने हैं प्रॉपरली। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप नंबर 6, सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करनी है हमने। सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। डिफरेंट प्रॉब्लम्स कहने का मतलब कोई भी टॉपिक है उसमें अगर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, हमने उसको भी सॉल्व करके देखना है। हम क्या करते हैं कि हम ज्यादातर वही एग्जांपल को फॉलो करते हैं जो थोड़े इजी होते हैं। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, वैल्यू गिवन दे रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और हमने फटाफट सॉल्व कर लिया और हम बड़े खुश हो गए भाई हमें फिजिक्स आ गई। बट बच्चे ऐसे फिजिक्स नहीं आती। तो डिफरेंट मेथड के कहने का मतलब ऐसे थोड़ी हाई लेवल के कंपटीशन लेवल के भी सॉल्व करके देखो। वो रीजन ये है, हाई लेवल का सॉल्व करने का मेथड ये है, जब आप इसको कंपटीशन लेवल के खुद सॉल्व करोगे ना तो आपका लेवल भी थोड़ा हाई बनेगा। और जब आपका लेवल हाई बनेगा तो भी आप एक कंपटीशन एग्जाम देने वाले बनते हो। कहीं कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि 45 दिन में कंपटीशन का कोर्स करवा रहे हैं। आप खुद बताओ, जो बच्चा नीट की तैयारी करवा रहे हैं, नीट की तैयारी करवाई है, जेईई मेंस की तैयारी करवा रहा है, ओनली 45 डेज का कोर्स है। खुद बताओ, जिस बच्चे ने +1 +2 का आता है, जिसने 2 साल कुछ नहीं किया होगा, वो 45 दिन में क्या कर लेगा। 45 दिन में हम ऐसा क्या घोल के पिला देंगे आपको,
कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप एफर्ट करोगे, आप अच्छा करोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की और भी प्रॉब्लम्स करके देखोगे तो आप बेस्ट करोगे इसमें। ओके, तो ये था हमारे पास टोटल मेन, हमारे पास ये आते हैं 6, जो मेरे पास यहाँ पर आते हैं 6। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, स्टेप बताए हैं। एक और आपको बताते हैं 7 पॉइंट्स आप एक और बताते हैं लास्ट जो हमारे पास है, कि अगर मान लो आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प लो। कितने तरह के हमारे पास यूट्यूब चैनल है, कितने तरह के यूट्यूब चैनल में आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। गूगल से उठाओ, गूगल में उठाते हैं बच्चे, स्टेटमेंट डालते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। आजकल के तो बच्चे वैसे ही स्मार्ट हो रहे हैं, तो फिजिक्स में स्मार्ट बनना बहुत आसान है अगर आप ये प्रॉपर वे से मेथड को सॉल्व करो। ये जो मैंने बेसिक स्टेप बताया ना बच्चे, एक रियल लाइफ से रिलेटेड बताया कि अगर आप स्टेप को करेक्टली प्रॉपर वे से फॉलो करते रहोगे तो आप फिजिक्स के अंदर जरूर स्मार्ट बनोगे, जीरो से हीरो बनोगे। और वो तभी बनोगे जब आप इस स्टेप को फॉलो करोगे। ओके, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने बुक्स उठाई और आपके पास सारी राइटर की बुक्स है और आप उसको 3-4 घंटे पढ़ रहे हो और आपको फिजिक्स आ जाएगी। तो फिजिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने करना है। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि ये मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, मैम ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियोस डाल सकें। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।